हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आप आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस हम नए वीडियो में आपको एक नया चीज सिखाने का प्रयास करने चल रहे हैं। जो काफी स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि सर, हमें ना तो सब्जेक्ट पहचानना आता है, ना तो वर्ब पहचान पाता है, ना तो हेल्पिंग वर्ब पहचान पाते हैं। कब किसका यूज कहाँ पे किया जाता है, सब कैसे किया जाता है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम एक वीडियो आपको बना देते हैं। तो चलिए, हम समय आपका ना गंवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। और सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस है, इसको किस प्रकार से हम हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, इन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अनुसार को लगाकर हम कहाँ कहाँ किसको यूज करते हैं, किस प्रकार से यूज करते हैं। तो आपको हम बता दें कि ये जो सेंटेंस होता है, आपको पता है ये सेंटेंस हमारे कई प्रकार के वर्ड को मिलाकर बना होता है ना। जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ये जो हमारा सेंटेंस है, इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे आपको बता दे रहे हैं कि जिससे अभी हमने आपके स्टार्टिंग में बात किया था, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन जैसे मसालों का यूज किया जाता है एक हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए। तो चलिए, समय ना गवाते हुए हम आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे सब्जेक्ट। देखो, हमें सेंटेंस जो है, अगर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो उसको कौन कौन से मटेरियल लग रहे हैं। देखो, पहला तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा एच वी है, उसके बाद हमारा एम बी है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या है, अदर वर्ड है, ठीक है। तो इन सब का आज हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि ये क्या होते हैं, कैसे इनका यूज किया जाता है, इनका मतलब क्या होता है। यही चीज को आज हम जानने वाले हैं इस नए वीडियो में अपने। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कर्ता। क्या कहते हैं, कर्ता, है ना। अब ये कर्ता क्या होता है, आज हम सीख ले रहे हैं कि कर्ता क्या होता है। आपको बता दें कि कोई भी कार्य को करने वाला हमारा कर्ता होता कहलाता है। यानी कि जैसे अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना, तो पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। तो हम क्या हो गए, कर्ता हो गए। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, आप कर रहे हो। तो आप क्या हो गए, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गए, यानी उस वाक्य का कर्ता आप बन गए, ठीक है। तो वही हमारा कर्ता क्या होता है कि किसी भी कार्य को जिसके द्वारा किया जाता है, वही हमारा कर्ता होता है, ठीक है। अब एच बी को हम क्या कहते हैं, एच बी का पूर्ण रूप होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया, है ना। ये तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। अब आपको हम बता दें कि सहायक क्रिया क्या होता है। आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारी सहायक क्रिया होती है, ये हमारे समय को बताती है। किसको बताती है, समय को बताती है कि जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा टाइमिंग क्या है। यानी कि हम काम को कर रहे हैं, कि कर रहे थे, कि करेंगे, कि करते रहेंगे, ठीक है। वही चीज हमारा कि क्या बताती है, हेल्पिंग वर्ब हमारी बताती है कि हमारा जो कार्य हो रहा है वो किस टाइम हो रहा है, ठीक है। हमारे समय को दर्शाती है हमारी ये सहायक क्रिया, ठीक है। अभी हम एक सेंटेंस बनाएंगे आपको समझाने के लिए। उसके बाद आता है हमारा एमबी, जिसको हम कहते हैं मेन वर्ब। क्या बोलते हैं, मेन वर्ब, इसको बोलते हैं मेन वर्ब, ठीक है। अब मेन वर्ब क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा सब लोग कि मुख्य क्रिया होती है। आपको बता दें कि मुख्य क्रिया वह होती है जो हमारे किसको बताती है, कार्य को बताती है। कि मुख्य क्रिया हमारा क्या होता है, कार्य होता है, ठीक है। ये जो हमारी मेन वर्ब है, ये हमारे किसको बताती है, कार्य को बताती है। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना हमारा क्या हो गया, आपका कार्य, ये हमारा कार्य हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो,
ठीक है, तो आपका पढ़ना ही आपका कार्य हो गया। आप बोल रहे हो, आपका बोलना आपका कार्य हो गया। पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खाना पीना, खेलना कूदना, नाचना गाना, जितने भी शब्द होते हैं, सारे के सारे शब्द हमारे मेन वर्ब होते हैं। ठीक है, जितने भी हम कार्य को अपने अनुसार जिस कार्य को करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाता, ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म या वस्तु। क्या होता है? कर्म या वस्तु। आपको बताएंगे कि जैसे कोई कार्य, जैसे हम कह दें कि अभी हम आपको किताब पढ़ा रहे हैं या अभी हम आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश हमारे, जैसे अभी हम पढ़ाने, जो हम कहना है पढ़ना लिखना खेलना कूदना, जो अभी हम क्रिया करा रहे हैं वो तो हमारा मेन वर्ब हो गया। लेकिन हम आपको क्या क्रिया करा रहे हैं, यानी काम क्या करा रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? जो हम कार्य को करते हैं, यानी कर्ता जिस कार्य को करता है और उसको बताता भी है, समझाता भी है कि हम यही चीज कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा समझ में आया आपके? हमारा क्या है, कर्म या वस्तु। जैसे अब एक सेंटेंस हम आपको और बताते हैं, इसमें से सारे इसके ये जितने भी हमारे वर्ड आपको लिखे गए हैं या जिसको जितना भी हमने आपको बताया, अगर इसमें से जो भी बचता है, इस इतने इनको लगाने के बाद जितने भी वर्ड आपके पास बचेंगे वो सारे के सारे हमारे अदर वर्ड में आ जाएंगे। ठीक है, यानी अगर जो बाकी शेष बचते हैं, शेष शब्द हमारे क्या हो जाते हैं, अदर वर्ड में आ जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि राम किताब किताब पढ़ राम किताब पढ़ रहा है। इसी में आपको हम सारे के सारे बता दे रहे हैं। अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा राम है, अब ये राम क्या कह रहा है, सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है कि राम किताब पढ़ रहा है। तो पढ़ने का अभी हमने आपको क्या बताया कि कर्ता क्या होता है, जो जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो हमारा क्या होता है, कर्ता होता है। तो इसमें कर्ता क्या है, यानी कार्य किसके द्वारा, किताब किसके द्वारा पढ़ी जा रही है, राम के द्वारा। तो हमारा राम क्या हो गया भैया, सब्जेक्ट हो गया। तो राम को हम सबसे पहले लिख दिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि जो फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे देखो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा एच बी है उसके बाद एच बी क्या, हमें आपको बताया हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया क्या बताती है, हमारे समय को बताती है। ठीक है, हमारे समय को बताती है। तो जैसे अभी क्या करें, राम किताब पढ़ रहा है, ये हमारा समय बता रहा है, रहा है। ये नहीं कह रहा है कि राम किताब पढ़ रहा था, पढ़ेगा, ये चीज ये नहीं बता रहा है ना। ये कह रहा है कि राम किताब पढ़ रहा है। आ गए, तो यहाँ पे यानी कि कहने का मतलब इसका है कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है और कंटिन्यूअस की बात कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, राम किताब को पढ़ रहा है। तो ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लगाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब इसका क्या हो जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको बताते लगता है एज, एम और आर लगता है। यहाँ पर हमारा राम है, ये एक वचन करता है, इसके साथ हमेशा हम इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आती है बारी एमबी की, यानी मेन वर्ब। हमने आपको बताया क्या कि मेन वर्ब जो होता है वो हमारे क्रिया को बताता है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं ना। जैसे खेलना पढ़ना कूदना नाचना गाना, सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, मेन वर्ब हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पढ़ना। ठीक है, ये हमारा पढ़ना क्या हो रहा है, किताब पढ़ना। तो पढ़ने, जो हमारा पढ़ना है वो हमारा मेन वर्ब हो गया। तो इसके बाद हमारा क्या आया है, मेन वर्ब आया है। मेन वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना है। पढ़ना की मीनिंग होता है रीड। ठीक है, रीड होता है। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इसके साथ हम आईएनजी का यूज करेंगे क्योंकि ये हमारा टेंस है जो कंटिन्यूअस का है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, इसीलिए हम यहाँ पर आईएनजी जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आती है हमारी ऑब्जेक्ट के बारे
बारी आती है ना। ऑब्जेक्ट का मतलब हमने बताया ना कि कर्म या वस्तु। अभी आपको हम क्या बताएं कि कर्ता जिस कार्य को करता है और वो उसको बताता भी है कि वो क्या कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि राम किताब पढ़ रहा है ना, तो राम पढ़ तो रहा है लेकिन ये भी बता रहा है कि राम क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है ना। तो ये बता रहा है ना कि राम किताब पढ़ रहा है। राम भी हो गए, पढ़ भी हो गए और रहा है भी हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद बचा क्या, किताब। एक प्रकार से आपको बता दें, किताब हमारी क्या है, वस्तु है। आई समझ में, हमने यहाँ पर लिखा है ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म या वस्तु। तो वस्तु हमारी एक प्रकार से किताब जो है वस्तु में ही आती है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी मीनिंग इसकी, बुक। ये हमारा ऑब्जेक्ट में आ गया। राम इज रीडिंग बुक, ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार है, ठीक है। इसी प्रकार हम सारे के सारे सेंटेंस को कवर करते हैं, चाहे जितना बड़ा ट्रांसलेट होता है। इसका हम एक सिंपल से स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं, इसको इरेज कर दें पहले, उसके बाद हम इसको बनाएं इसका स्ट्रक्चर। देखिए आपको सेंटेंस करने का हम स्ट्रक्चर भी आपको बता दे रहे हैं, किसका स्ट्रक्चर जो होता है कैसे किस प्रकार से बनेगा। आप कोई भी दुनिया का कितना भी बड़ा टेंस होगा, सेंटेंस होगा, उसको इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर सकते हो इसी स्ट्रक्चर के दौरान। बस इतना आपको देखना है कि वो समय क्या बता रहा है, उस सब उसको आपको ध्यान देना है कि टेंस कौन सा है, उसको ध्यान देना। सबसे पहले हमारा हर टेंस का स्ट्रक्चर यही होता है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद होता है एचवी, अभी हमने बताया ना एचवी क्या होती है। उसके बाद प्लस में होता है, उसके बाद होता है एमवी, ठीक है। फिर प्लस में होता है ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्लस में होता है अदर वर्ड, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेंटेंस करने का स्ट्रक्चर है, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो हम आपको बताएंगे एक बेस्ट नया चीज। अगर जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे उन्हीं को वो चीज पता चल पाएगा। अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इस चीज को सीख पाए, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, कल हम आपको एक धमाकेदार चीज बताने वाले हैं, ठीक है।